हेलो। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग मेरे बच्चों। कैसे हैं जी आप सब? चलो, सब अच्छे हैं। तो ध्यान रखो, हम लोग अपने पिछले टॉपिक में पढ़ रहे थे क्लास 11 प्लस ये फाउंडेशन के लिए ट्रायल बैलेंस। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रायल बैलेंस में मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? पिछले टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ रखा था मीनिंग। ट्रायल बैलेंस की मीनिंग क्या है मैंने आपको पढ़ाया। ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट पढ़ा रखा आपको। फिर मैंने आपको पढ़ाया स्टेटमेंट में और अकाउंट में डिफरेंस क्या है, किसका स्टेटमेंट है ये, और इससे रिलेटेड और सारी बातों को मैंने आपको पढ़ाया। फिर एक दो नोट मैंने लिखा है पढ़ाया आपको, जिसमें बताया कि देखो बेटा, अगर ट्रायल बैलेंस आप प्रिपेयर कर रहे हो और टोटल उसका सही आ रहा है तो ये ध्यान रखो वो मैथमेटिकली सही है, बट जरूरी नहीं कि आपका ट्रायल बैलेंस सही रिप्रेजेंटेशन कर रहा होगा। ठीक है। फिर हम लोगों ने बात किया फीचर्स का, फिर ऑब्जेक्ट के, फिर आज हम बात करने वाले हैं मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस की। एक बात ध्यान रखोगे, आज विशेष फोकस हमको कहां पर रखना है, कैसे हम ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करें, वो कौन कौन से मेथड एंड टेक्निक है अकाउंटिंग जिसके थ्रू आप ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर कर रहे हो, ये सारी बातें आज हम लोग यहां पढ़ने चल रहे हैं। तो आ जाओ शुरू करते फिर हम लोग मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। चलो बेटा शुरू हो जाओ। देखो, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने के तीन मेथड है हमारे पास। ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने के हमारे पास तीन मेथड हैं। पहला मेथड हमारे पास क्या है, बैलेंस मेथड। सेकंड मेथड क्या है हमारे पास, टोटल मेथड। एंड थर्ड मेथड है हमारे पास टोटल एंड बैलेंस मेथड। टोटल एंड बैलेंस मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें आप टोटल का भी कॉलम रखते हो और बैलेंस का भी कॉलम रखते हो। कहने का मतलब पहले जो दो मेथड हैं, इन दो मेथड को अगर एक साथ कनेक्ट कर दो, जो मेथड आप एक्चुअल में देख रहे हो वो मेथड क्या कहलाएगा आपका, टोटल एंड बैलेंस मेथड। बस इतनी सी बात मैं आपसे बताना चाह रहा हूं। देखेंगे सब लोग, मैंने आपको पढ़ाया था जब बैलेंस मेथड की बात करोगे तो जब बैलेंस मेथड होगा यहां पर आपको किससे मतलब रखना है, केवल बैलेंस। और बैलेंस हमारे पास बेटा कितने होते हैं, दो बैलेंस होते हैं। एक बैलेंस है डेबिट और दूसरा क्रेडिट बैलेंस, और तीसरा आपके पास कोई बैलेंस नहीं होता। इस बात को आप ध्यान रखोगे। सभी बच्चे एक बार फिर से देखेंगे, अगर हम और आप अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं हमारे पास केवल दो ही बैलेंस होता है। एक होता है आपका डेबिट बैलेंस एंड दूसरा होता है आपका क्रेडिट बैलेंस, और तीसरा कोई बैलेंस नहीं होता है। मैं आपको बस इतनी सी बात बताना चाह रहा हूं। द कॉमर्स फैमिली का एक एक बच्चा इस बात को अपने दिमाग में गांठ बांध कर रख लेगा कि हमारे पास केवल दो ही बैलेंस होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। तीसरा कोई बैलेंस हमारे पास नहीं होता है। इस बात ध्यान रखना। अब देखोगे, अगर डेबिट बैलेंस है आप इसको पुट करोगे कहां पर, डेबिट साइड। अगर क्रेडिट बैलेंस है आप इसको कहां पुट करेंगे, क्रेडिट साइड, है ना। देखोगे डेबिट बैलेंस आप उसको पुट करो डेबिट साइड, क्रेडिट बैलेंस आप उसको कहां पुट करो, क्रेडिट साइड। आओ हम देखते हैं बैलेंस मेथड क्या कह रहा है। देखोगे इन दिस मेथड वाइल प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, है ना, इस मेथड में जब आप ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने लगते हो इस दौरान क्या होता है, डेबिट बैलेंस ऑफ लेजर अकाउंट आर पुट ऑन द डेबिट साइड, है ना। देखोगे हमारा लेजर हमारा अगर डेबिट बैलेंस शो कर रहा है तो ट्रायल बैलेंस में आप उसको कहां रखोगे, डेबिट साइड। ठीक है ना, ध्यान रखोगे। आ जाओ थोड़ा चेक करोगे सब लोग, ये हमारा कैश अकाउंट है। सब लोग ध्यान दें, ये मेरा कैश अकाउंट है। बैलेंस आप कैसे पहचानते हो, जरा देखोगे सब लोग, ये हमारा लेजर है। लेजर में बैलेंस सीडी आता है और बैलेंस बीडी आता है। जब हम लोग बात करेंगे बैलेंस मेथड की तो यहां पर देख लो सब लोग, कहां था भाई ट्रायल बैलेंस में दो बैलेंस होते हैं, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। देखोगे व्हाट इज मीन बाय बैलेंस, या बैलेंस मेथड, बैलेंस के मतलब से आप क्या समझते हो। ये हमारा लेजर है, लेजर में दो बैलेंस है, उधर सीडी लिखा है इधर बीडी लिखा है।
वो हमारा ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस। बैलेंस का मतलब हमेशा होता है क्लोजिंग बैलेंस है, इस बात को आप ध्यान रखो। क्लोजिंग बैलेंस का मतलब क्या होता है? जो बैलेंस में बीडी वर्ड यूज हुआ होता है, जिस बैलेंस में वर्ड बीडी आप यूज करते हो, दैट इज नोन एज क्रेडिट बैलेंस, सॉरी क्लोजिंग बैलेंस। जिस बैलेंस में आप बीडी वर्ड यूज करते हो वो हमारा क्लोजिंग बैलेंस होता है ना। ओनली दिस बैलेंस इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। केवल इसी बैलेंस को आप यूज करते हो ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते समय। किस मेथड में? बैलेंस मेथड। इस बात को आप ध्यान रखिए। जब भी आप बैलेंस मेथड करेंगे, हमेशा आपको मतलब किससे होगा? इस बैलेंस बीडी से मतलब होगा, बाकी किसी बैलेंस से मतलब नहीं रहेगा। ये बात आप ध्यान रखिए। आ जाएंगे फिर से हम लोग वापस फटाफट और देखेंगे। ठीक है, यहां तक सबको कोई दिक्कत? किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो बताए भाई, यहां तक नहीं है, मान ले रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। चलो देखोगे, ओनली द बैलेंस बीडी आर कंसीडर्ड वाइल प्रिपेयरिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस। जब आप ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करोगे, केवल किस बैलेंस से मतलब रखेंगे हम लोग? बैलेंस बीडी से। सीडी को आपको क्या करना है? जो लड़कियां लड़कों करती है, इग्नोर। ठीक है बेटा, आओ। दिस मेथड ऑफ ट्रायल बैलेंस इज यूज ऑन व्हेन ऑल द लेजर अकाउंट हैव बीन बैलेंस। अच्छा, आपसे कोई पूछ सकते हैं कि बैलेंस मेथड कब आप यूज करते हो? देखोगे ध्यान से, ये मेथड आप कब यूज करते हैं? बताओ भाई, ये मेथड कब यूज होता है? व्हेन ऑल द लेजर अकाउंट्स हैव बीन बैलेंस। जब सारे लेजर के अकाउंट को आप बैलेंस कर लेते हो। तो आराम से जितने भी मेरे ऑनलाइन के बच्चे, जो मेरे ऑफलाइन के बच्चे हैं, सब बच्चे इस क्लास को देखेंगे और इसके मजे लेंगे। ठीक है, देखोगे ये थ्योरी पोर्शन है हमारा, इसको आप नोट कर लोगे आराम से। और ये रहा हमारा बैलेंस मेथड। जिन बच्चों को समझ में आ रहा हो, वो ऑलरेडी पढ़ रखे हो, उनको केवल लेक्चर को देखना है। ठीक है ना, आप केवल देखने से, और टेलीग्राम के चैनल पर आपकी पूरी नोट्स पड़ी हुई है, आप वहां से इसको नोट कर सकते हो। ठीक है, या आप डाउनलोड कर सकते हो। हमारा टेलीग्राम पर चैनल द कॉमर्स हब के नाम से है ना, आप उस पर इन सभी चीजों को ले सकते हो। किसी भी बच्चे की कोई क्वेरी है, हमारा नंबर है 7985925954। इस पर वो हमको कॉल और व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकता है। द कॉमर्स हब ऑफिशियल के नाम से हमारा इंस्टा पर भी चैनल है, सॉरी पेज है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और आपकी हर तरह की क्वेरी जो कॉमर्स से रिलेटेड होगी वो सॉल्व की जाएगी। ठीक है, चलिए अब देखो, एक बात ध्यान रखो कि यहां पर नोट जो ये है, सभी लोग इसमें ध्यान रखें भाई। देखो ये हमारा दे रखा है नेम ऑफ अकाउंट। क्या दे रखा है इसने? नेम ऑफ अकाउंट। और वो क्या दिया? बैलेंस दिया। देखो मैंने आपको पढ़ाया हमेशा कि जो क्रेडिटर है, आपको कौन सा बैलेंस शो कर रहा है? क्रेडिट बैलेंस। सी फॉर क्रेडिटर, सी फॉर कैपिटल, है ना, एंड सी फॉर क्रेडिट बैलेंस। कैपिटल एंड क्रेडिटर के हमारे क्रेडिट बैलेंस होते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटीज है, इसलिए इसका भी कौन सा बैलेंस होगा? क्रेडिट बैलेंस होगा। लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करती है। ये सब लोग लिस्ट लिख लें बेटा, केवल इस लिस्ट के जान लेने से ही आप ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं। देखोगे लोन भी हमारी क्या है? लाइबिलिटीज है, और लाइबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी हमारा क्या है? लाइबिलिटीज है, इसका क्रेडिट बैलेंस होता है। रिजर्व एंड सरप्लस भी क्या है? लाइबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस। परचेज को क्या ट्रीट करते हो आप? एक्सपेंस या एसेट, डेबिट बैलेंस। सेल का कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। इनकम है सेल, लिख सकते हो आप इसको एक्सपेंस, इसको इनकम। परचेज इनकम है, परचेज रिटर्न उसका अपोजिट बैलेंस शो करेगा, क्रेडिट बैलेंस। सेल इनकम है, क्रेडिट बैलेंस शो करा है,
उसका अपोजिट बैलेंस शो करेगा सेल्स रिटर्न। एसेट हमेशा डेबिट बैलेंस शो ही करती है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। एक्सपेंस डेबिट बैलेंस शो करेगा आपका, इनकम शो करेगा क्रेडिट बैलेंस। डी फॉर ड्रॉइंग, डी फॉर डेटर, दोनों के हैं डेबिट बैलेंस। इनकम टैक्स पर्सनल इनकम के ऊपर चार्ज किया जाता है, इसलिए ये भी क्या है, ड्रॉइंग स्ट्रीट किया जाएगा और डेबिट बैलेंस शो करेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है आपका, एक्सपेंस है, एक्सपेंस का कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस। इस बात को ध्यान रखेंगे आप। तो यहां तक मेरे सभी बच्चे द कॉमर्स ऑफ फैमिली जो भी रिलेटेड है, ये अपनी लिस्ट का पूरा पूरा कवरेज अपने कॉपी में ट्रायल बैलेंस के थर्ड पेज पर, पहले दो पेज में डिफिनीशन मीनिंग फीचर लिखने के बाद आप इसको पुट करो, और केवल इस लिस्ट से ही आप ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर सकते हो। अगर आपको ये बातें पता है, कौन सा अकाउंट कौन सा बैलेंस शो करता है, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना। ठीक है बेटा, आते फिर हम लोग आगे। ये सब बातें आगे पहले भी हो चुकी हैं। आ जाते हैं हम लोग यहां पर बैलेंस मेथड पर अपने। सब बच्चे लिखेंगे एग्जाम्पल। चलो सब बच्चे देख लें, ये कैश का अकाउंट है। स्क्रीनशॉट ले लो, अगर लिखने में आपको प्रॉब्लम हो रहा है, बोरिंग लग रहा है, क्या करोगे आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से इसको समझ लो, फिर आप लिखोगे। ये हमारा कैश अकाउंट है। डबल कॉलम कैश बुक है, ये मेरा बैलेंस शो कर रहा है। हमको केवल किससे मतलब है, इसी बैलेंस से मतलब है बेटा। सब बच्चे आराम से इसको चाहे लिख लें, अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट ले लोगे, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस देखेंगे, ये बैलेंस शो कर रहा है, ये ओपनिंग बैलेंस, परचेज, सेल, ठीक है। तो आओ समझते हैं हम लोग एक बार। देखो ये अभी मैंने बताया आपको, लेजर है हमारा। ट्रायल बैलेंस क्या है, लिस्ट है बैलेंस ऑफ लेजर की। तो देखोगे यहां पर कौन सा बैलेंस शो कर रहा है, ये डेबिट बैलेंस शो कर रहा है कि नहीं शो कर रहा है। अगर यही बैलेंस इधर साइड होता कौन सा बैलेंस शो करता, क्रेडिट बैलेंस शो करता। तो हमको केवल बैलेंस मेथड में क्या करना है, इस बैलेंस को कैच करना। तो आ जाओगे सब लोग। देखो ये हमारा एग्जांपल नंबर 1 है। ये कैश अकाउंट का कौन सा बैलेंस शो कर रहा है, ये देखो कैश और बैंक दोनों हैं। यहां देखोगे आप कैश और बैंक का कौन सा बैलेंस शो कर रहा है, तो देखोगे कैश का भी, कैश और बैंक हमेशा डेबिट बैलेंस शो करता है बेटा। ठीक है, कैपिटल का कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। अब यहां पर देखो आप, परचेज अकाउंट में कोई बैलेंस नहीं दिया है। परचेज का देखो, अगर बैलेंस निकालोगे आप, परचेज हमेशा डेबिट बैलेंस शो करता है। कितना बैलेंस आ रहा है, 490। या तो हम इधर लिखे ऐसे, बाय बैलेंस CD 490, और इधर टोटल करो, और ये इधर लाके लिखो टू बैलेंस BD। अगर हम इसको नहीं भी लिखते हैं, अगर हम इसको नहीं भी लिखते हैं, तो ये हमारा कौन सा बैलेंस होकर है, डेबिट बैलेंस होकर है। कितने का, 4,90,000 का।
कौन सा बैलेंस शो कराइए? ऊपर लिखा भी है मैंने, देखो परचेज अकाउंट कौन सा बैलेंस शो करता है। इसीलिए जब मैं आपको लगातार लेजर पढ़ा रहा था तो धीरे धीरे आपके कान में बात डाल रहा था कौन सा अकाउंट कौन सा बैलेंस शो करता है। फिर सेल को चेक किया जब हम लोगों ने, सेल का कितना बैलेंस शो हो रहा है यहां पर? बताओ बेटा, 8,54,000 आ रहा है कि नहीं है? तो क्रेडिट साइड है, चाहे आप उसको बैलेंस सीडी लिखो फिर बीडी लिख दो, है ना? तो बैलेंस तो वही रहेगा। दिनेश का अकाउंट देखो सीडी था, आगे आके क्या हो जाएगा बीडी बाय बैलेंस बीडी 58,000। तो हमको किस बैलेंस से लगातार यह मतलब है, देखो बीडी किसी में लिखा नहीं है, आपको बैलेंस किससे मतलब है? बैलेंस बीडी से मतलब है, इस बात को आप ध्यान रखें। तो देखोगे यहां पर सब लोग फटाफट, अपने बैलेंस मेथड पर हम लोग आ जा रहे हैं। सब बच्चे लिखते रहे धीरे धीरे। बैलेंस उठाओ बेटा फटाफट, यहां रखते रहो सब लोग। सबसे पहले कौन कौन से अकाउंट हैं, इनके बैलेंस को आप आराम से पुट कर लो। लिख के बता देंगे सब बच्चे। तो इतने अकाउंट हमारे यहाँ इफेक्टेड हैं। आ जाओ सबको मैं दिखा दूं, यहां पर कैश का बैलेंस कितना था? 5,55,000। सॉरी 55,500 है शायद। और बैंक का बैलेंस कितना है? 380 का। परचेज का बैलेंस चेक कर लेंगे हम लोग, 490 का है, लिख लोगे सब लोग फटाफट यहां पर। कैपिटल का बैलेंस 5 लाख रुपए का है। सेल का बैलेंस चेक कर लो, कैपिटल का बैलेंस 2 लाख का है बेटा, 5 लाख का नहीं है। सेल का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। सेल का देख लोगे बैलेंस कितना है यहां पर? 8,54,000। दिनेश का 58, दिनेश का 58। गोपाल का बैलेंस देख लोगे सब लोग, 80,000 रुपए का डेबिट बैलेंस रहेगा गोपाल का। नितिन का 50,000 का।
डेबिट बैलेंस का 80, इसका 50, फर्नीचर का 25,000 का ध्यान दीजिएगा आप लोग। है ना, देखो डेबिट बैलेंस 25 का, रेंट का 4,000 डेबिट बैलेंस, ड्राइंग का 15,000 का डेबिट बैलेंस, 15,000 का रेंट, 4,000 की ड्राइंग। सैलरी और परचेज रिटर्न चेक कर लो। सैलरी 14,500, परचेज रिटर्न 2,000 का। और टोटल कर लेंगे सब लोग, बराबर आ जाएगा, देख लेना। सब बच्चे यहां तक नोट करें फटाफट। चलो ऐड कर लोगे सब लोग। 55,500, 3,80,000, 4,90,000, 80,000, 50,000, 25,000, 15,000, 4,000 एंड 14,500। इधर आ रहा है आपका 11,14,000, है ना। 854 माइनस कर दो, 2 लाख रुपए माइनस कर दो आप। 58,2, दोनों साइड देखो बेटा बराबर आ रहा है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया। मेथड कौन सा है हमारा? बैलेंस मेथड, इस बात को ध्यान रखिएगा सब लोग। तो आराम से इसको नोट कर लें सब लोग। सब लोग क्वेश्चन को भी कायदे से नोट कर लो। ये कैश हो गया आपका पूरा, एक कैपिटल, परचेज, सेल और दिनेश का अकाउंट हो गया। आराम से सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो और बैठ के देखोगे। दिनेश, गोपाल, नितिन का अकाउंट हो गया ये। फर्नीचर, रेंट, ड्राइंग, सेल, परचेज का अकाउंट हो गया ये। आराम से सब लोग यहां तक करें, इसके आगे बात करते हैं फिर हम। हेलो बेटा, तो हम लोगों ने पढ़ा पहला मेथड, जिसका नाम क्या था? बैलेंस मेथड। अब हम लोग अपने दूसरे मेथड पर बात करेंगे, जिसका नाम क्या है? टोटल अमाउंट मेथड। ठीक है, तो सब लोग ध्यान रखो, इधर लिख लो सब लोग फटाफट। सेकंड मेथड में टोटल अमाउंट मेथड या टोटल मेथड। एक चीज ध्यान दोगे सब लोग, एक चीज ध्यान देंगे, दो लाइन देखो। अंडर दिस मेथड, इस मेथड में, बैलेंस मेथड में क्या हुआ? हमने क्या किया? अकाउंट का बैलेंस निकाला, वो बैलेंस बीडी। उस बैलेंस को चेक करो, अगर वो डेबिट बैलेंस है आप शो कर दो कहां पर? डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस। एंड अगर वो बैलेंस क्रेडिट है आप उसको शो कर दो, पुट कर दो कहां पर? क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस। बट देखो, वहां पर हमको मतलब किससे था? केवल बैलेंस बीडी से। यहां पर मतलब किससे हमको? टोटल से मेथड। आइए देखते हैं कैसे।
एक मिनट बेटा, तब तक सब लोग नोट कर लो मेरे साथ साथ। चलो नोटिंग चालू कर देगा सभी बच्चा लोग। द कॉमर्स ऑफ फैमिली का एक एक बच्चा ध्यान रखिए। हम लोग ट्रायल बैलेंस में अपना सेकेंड मेथड पढ़ने चल रहे हैं, जिसका नाम क्या है आपका, टोटल अमाउंट मेथड या टोटल मेथड, इसको आपने नाम दिया। देखोगे बैलेंस मेथड और टोटल मेथड में डिफरेंस कहां से आ रहा है, सभी बच्चे नोट करें। देखो सभी बच्चे मेरे साथ नोट करते जाए, फिर मैं आपको समझा रहा हूं। देखो ये हमारा लेजर है, हमको यह मतलब किससे है, लेजर से मतलब रखना है। देखोगे क्या लिखा है, द टोटल अमाउंट ऑफ डेबिट साइड ऑफ ईच लेजर अकाउंट इज पुट ऑन द डेबिट साइड ऑफ द एंड द टोटल अमाउंट ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ ईच लेजर अकाउंट इज पुट ऑन द क्रेडिट साइड। ठीक है, अब एक चीज देखो, यहां पर क्या लिखते हो आप, डेट, यहां पर क्या लिखते हैं आप, पर्टिकुलर, यहां पर क्या लिखते हैं आप, जूनियर फोलियो नंबर, यहां पर क्या लिखते हो आप, अमाउंट डेबिट साइड का, फिर क्रेडिट साइड में डेट, फिर पर्टिकुलर, फिर जेएफ नंबर, फिर अमाउंट। सभी बच्चे नोट कर लें। अभी तक हम लोगों ने देखा यहां पर बैलेंस सीडी और बीडी का जो बैलेंस था, हम सीडी का जो अगले साल का क्लोजिंग बैलेंस होता था उसको, उस बैलेंस को पुट कर रहे थे, या जो भी अकाउंट पड़े उसके रियल बैलेंस को पुट कर रहे थे। अगर कैश का डेबिट बैलेंस है डेबिट साइड, ड्रॉइंग का डेबिट बैलेंस डेबिट साइड, डेटर का डेबिट बैलेंस डेबिट साइड, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिटर का क्रेडिट बैलेंस, तो जिसके डेबिट बैलेंस है उसको डेबिट साइड और जिसके क्रेडिट बैलेंस है उसको हमने क्रेडिट साइड पुट किया। अभी हम यहां पर देखो बता रहे हैं आपको, मान लो यहां पर लिखा हमने परचेज 20,000 का, इधर लिखा सेल, इधर लिखा कमीशन। सभी बच्चे एग्जाम्पल को इसी तरह बिल्कुल नोट करें अगर उनको जल्दी समझना हो तो। द कॉमर्स ऑफ फैमिली का हर एक बच्चा जो सामने बैठा हुआ नालायक, सभी बच्चा नोट करते हुए पढ़ेगा। आ जाते हम लोग। अब अगर हम लोग इधर बैलेंस करें, बाय बैलेंस सीडी 40,000, इधर का भी बैलेंस 60, इधर का भी बैलेंस 60, इधर लिख दिया हमने 2, बैलेंस बीडी 40,000, और ये 40,000 आपका डेबिट बैलेंस शो कर रहा है, और इसको ट्रायल बैलेंस में कहां लिखते हैं, डेबिट साइड। कहां पर लिख रहे थे, जब बैलेंस मेथड पढ़ रहे थे। अभी आप क्या पढ़ रहे हो, टोटल मेथड पढ़ रहे हो। देखो टोटल मेथड का एक खास बात है, यहां पर हमको बैलेंस बीडी सीडी कोई मतलब नहीं। यहां पर बेटा आपको बैलेंस बीडी और सीडी से कोई मतलब नहीं। यहां का टोटल कितना आया, 60, यहां का टोटल कितना आया, तो डेबिट का टोटल डेबिट साइड, क्रेडिट का टोटल, यही है आपका टोटल मेथड।
हर एक बच्चा ध्यान से सुनेगा। यहां पर देखोगे जब लेजर आप प्रिपेयर करोगे, लेजर का कोई भी अकाउंट हो, अब हमको बैलेंस बीडी सीडी से कोई मतलब नहीं रखना है। अब हमको मतलब किससे रखना है? इस बैलेंस से रखना है। किस बैलेंस से? जो लेजर का टोटल बैलेंस आया है डेबिट का, और लेजर का जो क्रेडिट बैलेंस आया टोटल का। इधर का टोटल डेबिट में, इधर का टोटल क्रेडिट का टोटल क्रेडिट में। तो डेबिट का टोटल डेबिट में, क्रेडिट का टोटल क्रेडिट में पुट करो और बैलेंस मेथड हटा के टोटल मेथड पर। तो आइए हम लोग यही से स्टार्टिंग करते हैं फटाफट। क्वेश्चन पिछला वाला ही लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल 2 पर आ जाएंगे सब लोग। कैश था, कैपिटल था, परचेज था, दिनेश था, गोपाल, नितेश, सब मैंने लिखा दिया अभी आपको। आ जाओ सब लोग फटाफट। चलो सब लोग हेडिंग डाल लो। ट्रायल बैलेंस एग्जाम्पल नंबर 2 एज ऑन 31 मार्च, टोटल मेथड, नेम्स ऑफ अकाउंट, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। कैश का दिया है, बैंक का दिया है, कैपिटल का दिया है, परचेज का दिया, सेल का दिया है, दिनेश का दिया है, नितिन का दिया है, गोपाल का फर्नीचर का, रेंट का, ड्राइंग का, सैलरी का, परचेज रिटर्न का। आराम से सब लोग जो क्वेश्चन मैंने पिछला लिखा रखा है उसको देखो। तब तक मैं थोड़ी जगह बना ले रहा हूं सॉल्व करने के लिए आपको। चलिए देखिए, कैश अकाउंट का टोटल चेक कर लो। आ जाओ इधर। कैश का अगर टोटल चेक करो, यहाँ डेबिट साइड का कितना आ रहा है? 2,24,000। और क्रेडिट साइड का देखोगे यहां से यहां तक 1,54,500। तो आ जाएंगे हम लोग, यहां लिखेंगे बैंक का बैलेंस भी चेक कर लो। कैश का देखो बैलेंस 2,24,000 है टोटल का डेबिट साइड, और 168,500 का क्रेडिट साइड। देखो भाई टोटल कैसे निकालेंगे आप? ये 224 में से माइनस कर दो बैलेंस, अपने आप आपको पता चल जाएगा फटाफट। तो देखेंगे हम लोग यहां पर कैश का डेबिट का टोटल 2,24,000, क्रेडिट का 1,68,500, बैंक का 8,50,000, क्रेडिट का टोटल 4,70,000 रुपए, कैपिटल का 2,00,000 रुपए है। परचेज में केवल डेबिट साइड 4,90,000, क्रेडिट में कुछ नहीं है। सेल में 8,54,000 है केवल। दिनेश में 4,12,000 है, डेबिट में, क्रेडिट में 4,70,000 है। नितिन में 3,00,000 डेबिट में, 2,50,000 क्रेडिट में। गोपाल में 5,30,000 डेबिट का, 4,50 क्रेडिट का, फर्नीचर 25 का, रेंट का डेबिट बैलेंस केवल, ड्राइंग का केवल डेबिट है 15 का, सैलरी का केवल डेबिट है, और परचेज रिटर्न का। और इन सब का जब टोटल कर दिया गया तो ये 28,64,500 रुपीज आ रहा है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। और यही आपका कौन सा मेथड हो गया? सेकेंड वाला टोटल मेथड।
आराम से डीके गोयल की बुक उठा लें आप और चेक कर सकते हैं इसमें। इसका एक बार स्क्रीन शॉट ले लो सब बच्चे, फिर मैं समझा दूं आपको। सभी बच्चे ऑफलाइन वाले भी ले लें। हो गया भाई, आओ मिलाओ। इधर का टोटल हो गया 850, इधर का 850 में 380 माइनस का तो 470 आ गया। हमको बैलेंस सीडी से तो कोई मतलब है नहीं, केवल क्रेडिट का टोटल 2 लाख था, 2 लाख रुपए पुट कर दिए, बैलेंस सीडी बीडी से कोई मतलब रहा नहीं हमारा। ठीक है, परचेज में देखो टोटल कितना आ रहा है डेबिट का 490, क्रेडिट का कोई टोटल नहीं है, हटा दोगे इसको। सेल का टोटल 854 आ रहा है क्रेडिट का, क्रेडिट में लिख दिए और डेबिट से कोई मतलब नहीं रहा है, नहीं उसमें कुछ टोटल। दिनेश का देखो 470 का बैलेंस है क्रेडिट साइड का, और 470 में से 58 आप माइनस करें, डेबिट में 412 आ रहा है, इस बात को ध्यान रखें। गोपाल का 450 और 530, गोपाल का 530 डेबिट 450 क्रेडिट, नितिन का 3 लाख का डेबिट 2,50,000 के क्रेडिट, सीडी से कोई मतलब नहीं। फर्नीचर का केवल डेबिट में 25,000 रुपए, क्रेडिट में कुछ है नहीं। रेंट का केवल डेबिट में 4,000, क्रेडिट में कुछ है नहीं। ड्राइंग का 15,000 का डेबिट, क्रेडिट में कुछ है नहीं। सैलरी का 14,500 डेबिट, क्रेडिट में कुछ नहीं। और परचेज रिटर्न का 2,000 क्रेडिट, डेबिट में कुछ नहीं। ठीक है, तो यही सारी बात यहां पर आपको बताई गई, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये आपका टोटल मेथड। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट हो बताए वो, फिर मैं आगे बढ़ूं। सब लोग नोट कर लें आराम से। आगे बढ़े हम लोग। अब इसके बाद हम लोग आ जाएंगे थर्ड मेथड पर, जिसका नाम है टोटल एंड बैलेंस मेथड। सब बच्चे थर्ड मेथड में मेरे साथ लिखते जाएं फटाफट। स्टार्ट कर दो भाई सब लोग थर्ड मेथड लिखना। लिखो टोटल, टोटल एंड बैलेंस मेथड दोनों एक साथ अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। देखो अभी जो भी मेथड हम लोगों ने पढ़ा, दोनों मेथड को जब आप कंबाइन कर दो, जो हमारा आ जाता है मेथड, उसको हमने क्या नाम दे दिया है, उसको नाम दे दिया हम लोगों ने टोटल एंड बैलेंस मेथड। टोटल एंड बैलेंस मेथड, टोटल मेथड और बैलेंस मेथड का कंबाइंड कॉम्बिनेशन है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आ जाओगे सब लोग फटाफट इस पर। देखो, अंडर दिस मेथड द अबव टू explained method are combined. In this method all the columns are divided into two part. First two column टोटल मेथड के हैं एंड अगले टू कॉलम बैलेंस मेथड के। ठीक है, जिसमें दोनों में डेबिट और क्रेडिट के कॉलम बने रहते हैं। देखोगे बेटा, ये नीचे में आपको एक फॉर्मेट दिखा रहा हूं, ये टोटल का, ये बैलेंस का फॉर्मेट रहा हमारा। हमारे पास
चीजें हैं, हम इसको शॉर्ट में कर ले रहे हैं, आप लोग इसको कायदे से लिख के करेंगे। हाँ तुम्हारे पास है भी, फिर भी तुमको लिख के करना है ना, लाइक। चलो देखो, सब लोग ध्यान से देखेंगे यहां पर। देखो यहां पर मैंने टोटल लिख दिया, कैसे अकाउंट में टोटल के कॉलम में मैंने डेबिट का टोटल डेबिट में, क्रेडिट का टोटल क्रेडिट में लिख दिया। टोटल मेथड के कॉलम में दोनों में कैश अकाउंट का मैंने टोटल लिख दिया, बट बैलेंस के कॉलम में आपने क्या लिखा, देखो बैलेंस लिखा कि नहीं। अगर 2,24,000 में से 1,68,500 माइनस कर दोगे, बैलेंस कितना आ रहा है, 55,000। ठीक है, यहां तक इन दोनों को माइनस करो 370, इधर कुछ था ही नहीं, तो ध्यान रखो कि इसमें बेटा कुछ करना नहीं है, इसमें क्या करना है आपको, बैलेंस। ठीक है, यहां तक दिखाता हूं मैं आपको। आ जाओ, देखो अभी मैंने कैश बुक आपको बताया था, $2,24,000 का डेबिट, 168,500 का क्रेडिट था। अगर इसमें से इसको माइनस कर दो कि ये बैलेंस आ रहा था, ये टोटल डेबिट का, ये क्रेडिट का, इन दोनों को माइनस किए 380, इधर कोई नहीं था, बस कैपिटल में केवल क्रेडिट बैलेंस शो करता है, परचेज में केवल डेबिट साइड था, डेबिट का टोटल लिख दिया, सेल में केवल क्रेडिट का टोटल था, क्रेडिट का टोटल लिख दिया, है ना। तो यहां पर ध्यान रखो, अगर आप टोटल फॉलो करो तो डेबिट का टोटल डेबिट में, क्रेडिट का टोटल क्रेडिट में, और बैलेंस फॉलो करो जैसे आपने अभी पहले मेथड में काम किया। ठीक है, इसी तरह से ये मेथड हमारा काम करने वाला है, और ये मेथड ज्यादा आपसे पूछा नहीं जाता है, बट आपके नॉलेज के लिए मैंने क्या कर दिया, इसको करा दिया है, सभी बच्चे इसको क्या करें, आराम से पुट कर लें। तो कहने का मतलब जो टोटल मेथड है आपका, टोटल और बैलेंस मेथड, टोटल मेथड में को क्या करना है, केवल डेबिट का टोटल डेबिट में, क्रेडिट का टोटल क्रेडिट में पुट करना है, बैलेंस में दोनों बैलेंस निकाल पुट करना है, मतलब बैलेंस बीडीसी। और टोटल बैलेंस में क्या करना है, जो दोनों पड़े दोनों के दो दो कॉलम को उठा के पुट कर दो, और बैलेंस जो आगे वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस में हमारी बात इतनी है, इसके आगे के जो क्वेश्चन है वो सब बच्चे प्रॉपर कायदे से लगाएं, फिर जहां प्रॉब्लम आ रही है हम सब बच्चों को क्लियर करें। ठीक है, तो सभी बच्चे अब स्टार्ट कर दे केवल क्वेश्चन लगाना, एक लाइन से बैठ जाए सब लोग, एक सीट पे दो दो लोग, और लगाना स्टार्ट करें। चलो शुरू हो जाओ।